अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एकेडमी सोशल वर्क पर। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डिफेंस मैकेनिज़्म। व्हाट इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म एंड व्हाट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म वी हैव, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि व्हेन वी यूज़ डिफेंस मैकेनिज़्म। ओके, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी के जो पोर्शन है उस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पर्टिकुलर टाइप का डिफेंस मैकेनिज़्म दे दिया जाएगा और उसमें मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, या फिर उसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में लिखा जा सकता है कमेंट में, फिर आपसे ऑप्शंस में, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म है जो आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप एक बार उनको पढ़ के जाएंगे तो आप अपना जो अगर डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको इजीली कर जाएंगे, जिसके लिए आपको एक अटेम्प्ट करने पर 4 मार्क्स मिलेंगे, और 4 मार्क्स बहुत वर्थ इट होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं। तो व्हाई डू वी नीड ईगो डिफेंसेस। हम ईगो डिफेंसेस इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकें किससे, फीलिंग ऑफ एंजाइटी से और फीलिंग ऑफ गिल्ट से। हम अपने आप को फीलिंग ऑफ एंजाइटी और फीलिंग ऑफ गिल्ट से बचा सकें, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करते हैं। हम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म हैं, जिनके जो डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन पे हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम अपने आप की एंजाइटी और अपने गिल्ट को हम बचा सके। हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में भी उन सबको यूज़ करते हैं, बट अब हम जो है एक प्रॉपर वे में टर्म्स के साथ उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ है हमारा द टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में फर्स्ट इज़ है डिनायल। डिनायल इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म प्रपोज बाय एना फ्रॉइड विच इन्वॉल्व्स अ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी। इस डिफेंस मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हैं रियलिटी को। जो रियलिटी है उसको हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट हैं, हम रेडी नहीं है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, लेकिन फिर भी हम फीलिंग ऑफ एंजाइटी या फीलिंग ऑफ गिल्ट से बचना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम अब ये कहना शुरू करेंगे नहीं हमें तो आता है, हम जानते हैं, हम अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि हम उस टाइम पर ऐसा क्या कर रहे हैं, हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है अपनी जो डिफेंस, अपनी जो गिल्ट को बच सके, गिल्ट से बच सकें और फीलिंग ऑफ एंजाइटी से बच सकें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं क्या, एक्सेप्टिंग रियलिटी। तो नेक्स्ट इज़ हमारा रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर को डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग थॉट्स आ रहे होते हैं, जब वो कॉन्शियस बनने होने होते हैं, तो हम उनको कॉन्शियसली उनको भुलाने की कोशिश करते हैं, उनको मिटाने की कोशिश करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। आपने इसके बारे में 7 फ्रूट की जो थ्योरी है उनमें भी पढ़ा होगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसमें वो कहते हैं जब एक चाइल्ड जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जब उसका हो रहा होता है, तो एक एज के अंदर आकर उसको अपने पेरेंट्स के प्रति वो जो है सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। अपोजिट जो पेरेंट्स सेक्स है उसके अपोजिट वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके के जो थॉट्स हैं दिमाग में आते हैं, उसको हम रिप्रेस करके हम जो है दूसरी तरफ अपने ध्यान को बटाते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को लगाते हैं। तो उस तरीके की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिप्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम डिफेंस यूज करते हैं, जिसमें कि हम कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमसे खुद से गलती हुई है, लेकिन हम दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं उनके वजह से ऐसा हुआ। इसमें एग्जाम्पल भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में बैठे हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन चल रहा है, और एग्जामिनेशन कोई बच्चा कोई भी XYZ कोई भी अगर फेल हो जाता है, तो वो क्या कहने लगता है, वो कहता है कि मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि जो हमारा एग्जाम का जो इंस्ट्रक्टर था ना वो अच्छा नहीं था, वो उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था, पता नहीं उसकी मेरे साथ क्या पर्सनल दुश्मनी थी। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं, अपने आप को गिल्ट से बचा रहे हैं, अपने आप को फीलिंग ऑफ एंजाइटी से बचा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि एग्रेसिव वे में जो है हम किसी और के ऊपर, कहीं और की चीज़ कहीं और के ऊपर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल बॉस ने अगर हमको डांटा है टाइमिंग को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, फिर हम जाकर किसी और जो हमसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, या जिनको हम कह सकते हैं, जिनको हम सुना सकते हैं, उन पर जाके हम इस तरीके की चीज़ें करना शुरू कर दें, उन पर शाउटिंग करना शुरू कर दें, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप पिक्चर में भी देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि अपने फीलिंग ऑफ एंजाइटी और फीलिंग ऑफ गिल्ट
से बचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब भी हमारे दिमाग के अंदर कोई भी ऐसे अनएक्सेप्टेबल इमोशंस या थॉट्स ऐसा आ रही होती है जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, तो हम कुछ भी ऐसा मीन यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपनी उस एनर्जी को इस वे में लगा सकें जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, ताकि हमारा पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो सके और हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें अपने इंडिविजुअल भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 2 पिक्स हैं, एक तो पहला जो उसमें बॉक्सर है वो पंचिंग कर रहा है पंचिंग बैग को, तो उसमें वो अपनी एनर्जी जो है कोई फॉर एग्जांपल कोई उसको फ्रस्ट्रेशन थी या कोई भी इस तरीके कोई चीज़ थी, कोई थॉट्स ऐसा आ रहे थे उसके माइंड में जो कि उसको बहुत डिस्टर्बिंग थे, लेकिन वो अपने आप को फीलिंग ऑफ एंजाइटी या फीलिंग ऑफ गिल्ट से बचाने के लिए अपनी उस एनर्जी को अपनी एक्सरसाइज वगैरह में लगाता है, जिससे कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पर भी होगा, उसके माइंड स्टेट ऑफ माइंड पर भी होगा। ठीक है, उसी तरीके का एग्जांपल ये मूवी का भी है जिसमें कि वो शादी के टाइम पर वो लड़की चली जाती है, तो ये उसको IAS बन के UPSC क्रैक करके क्या बनता है, IAS अधिकारी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो उन्होंने अपना डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया, तो इस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाता है, वो कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब कि एक इंडिविजुअल बीइंग जो है वो रैशनल होता है, वो अपने प्रॉफिट लॉस को जानता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपने डिफेंस को यूज़ करता है और अपने लिए एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसके लिए फायदेमंद हो, जो उसके लिए बेहतर हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में हम अपोजिट करते हैं, जो हम सोचते हैं उसका हम अपोजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर क्रश है, लेकिन आप फिर भी उसके सामने जाके इस तरीके से एक्ट करते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप हो या नहीं हो यहाँ पर, या फिर आपके होने से नहीं होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैं अवॉइड करूंगा तुम्हें देख कर, जब ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके के जो रिएक्शन फॉर्मेशन है वो क्या कहलाता है, डिफेंस मैकेनिज्म है ये एक तरीके का, जो एना फ्रॉइड ने बोला है। इसमें बिलीविंग इन अपोजिट होता है, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन गोज बियॉन्ड डिनायल एंड बिहेव्स इन अ अपोजिट वे टू विच ही और शी थिंक्स और फील्स। ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है इसका रिएक्शन फॉर्मेशन का। ठीक है, आई होप आप समझोगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे रिएक्शन फॉर्मेशन दे दिया जाएगा ऑप्शन में, फिर आपको इस तरीके से चीज़ें दे दी जाएंगी बिलीव इन अपोजिट, तो आपको देखना होगा वो डिनायल है कि रिप्रेशन है कि सब्लिमेशन है, ताकि आप उसका आंसर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा इंट्रोजेक्शन। ये मोस्टली टीनेजर्स में पाया जाता है, इसमें कि हम जो हमारे फेवरेट स्टार होते हैं, मूवी हो, सिंगिंग हो या फिर स्पोर्ट के हों, तो उनको जैसा हम इमिटेट करते हैं और अपना आपको प्राइड फील करते हैं जब हम उनके जैसा इमिटेट करते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें क्या कहलाती है, इंट्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा रहा चैप्टर इसका एंड। ये मैंने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स आपके साथ डिस्कस किए, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अगर अब भी कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये हमारे चैनल का लोगो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।